Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 6 page number 84. Heading is greenhouse effect. The carbon dioxide released during combustion can result in an increased percentage of the gas in the air. Students, हम लोग लगातार कंबशन करते हैं, जो भी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या किसी भी फ्यूल से, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है। हम बहुत सारी चीज़ें जलाते हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हमारी एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। द एटमॉस्फेयर विथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स मोर हीट एंड दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब हमारी एयर में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है तो यह गैस जो सन से हीट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। Many scientists believe that this can result in an increase in the average temperature of the earth। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण हमारे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वह बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों के यहाँ का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और यह सन की हीट को एब्जॉर्ब करेगी एयर, तो एयर का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है पूरे धरती के एटमॉस्फेयर का, तो इसका कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब पूरे धरती का, वार्मिंग मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ना। तो पूरी धरती का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, और यह एक फिनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग। तो दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग कैन लेड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस causing flooding, low-lying coastal lands and also climate change। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि जो हमारे पोल्स पर पानी बर्फ़ के रूप में जमा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी, और जब बर्फ़ पिघलेगी तो हमारे आसपास का जो समुद्र का जो जल स्तर है यह बढ़ेगा, क्योंकि पानी जो वहाँ से पिघल रहा है पोल्स पर से, यह नदियों के थ्रू जाएगा ओशन में, और ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। ओशन में वाटर का लेवल बढ़ने से जो समुद्र के आसपास के एरिया है या जो द्वीप हैं, जो आइलैंड्स होते हैं, ये पानी में डूब जाएंगे और इस पर रहने वाली जीव जातियाँ खतरे में पड़ जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से पूरे के पूरे क्लाइमेट में इससे परिवर्तन आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 85 देखेंगे। हेडिंग है एसिड रेन। द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ऐसी बारिश जिसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं, मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत डाइल्यूट मात्रा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब घुल जाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाता है, इसकी बहुत डाइल्यूट मात्रा होती है, तो इस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। द एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एसिड रेन सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हार्मफुल होती है। सम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आर गिवन बिलो। एसिड रेन के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट नीचे लिखे गए हैं। एसिड रेन प्रमोट्स कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर। जो मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं, जब एसिड रेन होता है तो ये धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। एसिड रेन आल्सो अफेक्ट प्लांट एंड एक्वेटिक मैराइन लाइफ। एसिड रेन की वजह से सभी पौधों को भी नुकसान होता है, इनकी पत्तियां मुरझा सकती हैं, पौधा सूख सकता है, और जो मैराइन लाइफ है, जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, जब ये पानी एसिडिक हो जाएगा तो ये भी धीरे धीरे इनकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, दैट इज़ डिस्ट्रॉय द प्लांट, फिश एक्सेट्रा, तो ये सब भी मर सकते हैं। एसिड रेन लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और जब हमारे खेतों में एसिड रेन का पानी आता है
तो हमारे खेतों की फर्टिलिटी, हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। एसिड रेन इज़ हाईली एसिडिक एंड कोरोसिव। एसिड रेन ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है और चीज़ों को नष्ट कर देती है। अगला पॉइंट है एसिड रेन रिएक्ट विथ लाइमस्टोन एंड मार्बल ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, जैसे ताजमहल ही हमारा हो गया, इस पर जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन इसके मार्बल को नष्ट करता रहता है, धीरे धीरे मार्बल इसका नष्ट हो जाता है। ड्यू टू सच रिएक्शन, इस रिएक्शन के कारण मार्बल गेट्स कोरोडेड एंड लॉसेज इट्स शाइन। जो मार्बल है यह धीरे धीरे नष्ट होता रहता है और इसकी चमक कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। यही कारण है स्टूडेंट्स कि ताजमहल जो सफ़ेद संगमरमर पत्थर का बना हुआ था, वाइट मार्बल का बना हुआ था, धीरे धीरे इसकी चमक फीकी पड़ रही है। और गवर्नमेंट अब इसके लिए ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं सबको हटा रही है कि एसिड रेन की संभावना धीरे धीरे आसपास की एरिया में कम हो। इन्फोबिट टिपिकली इन अ मेट्रो सिटी, किसी भी बड़े शहर में 250 टन्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 250 टन कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। 400 टन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के 400 टन्स बनते हैं। 600 केजी ऑफ लेड, लेड सीसा इसकी 600 केजी एंड 6 टन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर एवरी डे। और 6 टन सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिदिन हवा में निकल रहा है। स्टूडेंट्स, मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में जो गाड़ियाँ चलती हैं या वहाँ जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वहाँ जो बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, क्योंकि आसपास गांव के लोग तो शहरों में ही काम करने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोज़गार मिलता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं। तो और फैक्ट्रीज़ में आवागमन के लिए बहुत सारे बसेस, कार, ट्रेन, ये से भी बहुत सारे व्हीकल्स भी चलते हैं। तो इन सब की वजह से प्रतिदिन मेट्रो सिटी के एयर में 250 टन कार्बन मोनोऑक्साइड, 400 टन हाइड्रोकार्बन, 600 केजी लेड और 6 टन सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। द रेस्पिरेटरी इलनेस एवरेजेस इन मेट्रो इज़ अबाउट 10 to 12 टाइम्स द नेशनल एवरेज। हमारे देश में जो बीमारी का औसत है, जो एवरेज है, किसी भी मेट्रो शहर में, अगर हम सिर्फ मेट्रो शहर का लें और पूरे देश की तुलना उससे करें, तो मेट्रो शहर में रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब सांस लेने वाली जो बीमारियां होती हैं ये 10 से 12 गुना ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से इस लेसन को पढ़ लीजिए। थैंक यू।